आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय सारणी बनाने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए त्रिकोणमितीय सारणी को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बाबू, एक ट्रिक का प्रयोग करना है। क्या करना है आपको? इसको 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख देना है। फिर जो सबसे बड़ा मान होता है ना, उसे सब में भाग कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ऐसे आसानी से कर सकते हैं आप। इसके बाद बाबू सब पर रूट चढ़ा देना है। जो मान कटने वाले हैं उसको कटा देंगे, जो मान कटने वाले नहीं है उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। ये कटने वाले नहीं है, 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल बाबू 0 होता है। ये कटने वाले नहीं है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये कटने वाले हैं तो इसको कटा देंगे, 2 दूना 4, ऊपर 1 है ना बाबू, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये कटने वाला नहीं है तो रूट 3 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कटने वाले हैं ना बाबू, तो इसको कटा देंगे, 1 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना बाबू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस का भी मान निकालेंगे। क्या करेंगे? तो इधर से अंतिम वाला जो मान होगा ना, इधर से शुरू से लिखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, कॉस का मान निकल जाएगा। आइए क्या करेंगे बाबू, 1, फिर इसको यहाँ पर √3/2, फिर 3 वाले नंबर पर 3 वाले को लिख देंगे यहाँ पर, इसको यहाँ लिख देंगे 1/2 और इस पहले वाले को अंतिम में लिख देंगे। यानी इधर के मान को हमने इधर से सजा कर लिखने का क्या कर दिया? प्रयास कर दिया। कॉस का मान निकल गया। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू बाबू 0 होता है। तो चलिए 10 का मान निकालते हैं। 10 के लिए एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा बाबू। 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस के अनुपात करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा बाबू? 10 का मान निकलेगा। उसी प्रकार से अगर कॉट की बात की जाए तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉस और साइन के अनुपात को कॉट कहते हैं। चलिए 10 का मान निकालते हैं, यानी साइन और कॉस के अनुपात करेंगे तो 10 निकलेगा। जैसे एक नंबर में क्या है बाबू? 0/1। किसी अंक से 0 में भाग करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू? 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। ठीक उसी तरीके से ये 4 अंक दिया है, 1/2, 3/√3/2, ये नीचे और ये बीचे कट जाएगा तो हो जाएगा बाबू 1/√3। ये √2 से √2 कट गया, 1/1 होगा और उसका वर्ग 1/1 होगा और 1 में 1 से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये बाबू 2 और ये 2 कट जाएगा, √3/1 होगा तो उसको √3 ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, जब भी 0 से किसी अंक में भाग करना होता है ना, तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू? अपरिभाषित। 10 का भी मान निकल गया। 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है। अगर 3 मान आपको निकालने आ जाता है ना बाबू, तो 3 अपने से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे आइए बताते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से साइन का मान निकालने के बाद कॉस के मान को आपने इधर से सजा कर लिखने का प्रयास कर दिया, ठीक वैसे ही कॉट को कर दीजिए। ये अंतिम वाले मान को पहले लिख लीजिए, फिर इस मान को यहाँ लिख लीजिए, फिर 3 वाले नंबर पर 3 वाले को लिख लीजिए, फिर इसको यहाँ लिख लीजिए और इस अंतिम को फर्स्ट को अंतिम में लिख दीजिए। बस कॉट का मान निकल जाएगा। कैसे होगा? तो अपरिभाषित। अब क्या लिखेंगे बाबू? √3। ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1/√3 और ये क्या हो जाएगा बाबू? 0। देखिए कॉट का भी मान आसानी से निकल गया। अब क्या निकालना है? कौशिक का मान निकालना है। तो कौशिक जो होता है ना,
साइन का उल्टा होता है। साइन के मान को आप नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे भेज देंगे ना बाबू, तो आसानी से कौशिक का मान निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसका बट्टा एक छिपा है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 को हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। अब क्या करना है बाबू? इसको आप वैसे ही करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब बट्टा एक छिपा रहता है, एक लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये भी चला जाएगा, वैसे तो क्या हो जाएगा? √2/1, तो √2 ही लिखेंगे। ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2/√3। ठीक, इसका बट्टा भी एक और एक मानेंगे तो ऊपर जाएगा एक, तभी 1/1 ही होगा, और उसका जब भी भाग करेंगे एक में एक से तो उसका मान एक ही होगा। तो आसानी से कौशिक का मान निकल गया। चलिए कौशिक के द्वारा सीक के मान को कैसे निकालते हैं, आइए सीखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपने साइन से कॉस निकाल लिया, टेन से कोट निकाल लिया, उसी प्रकार से कौशिक से सीक के मान को निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे? अंतिम वाले मान को पहले, फिर दूसरे वाले को इधर दूसरा पर, फिर तीसरे वाले को तीसरे वाले स्थान पर, चौथे वाले को इधर, और फिर पहले वाले मान को अंतिम में लिखने का प्रयास करते हैं। सेक का मान निकल जाता है। कैसे लिखेंगे? एक, ये लिख देंगे बाबू 2/√3, ये हो जाएगा आपका √2, ये मान यहाँ चला आएगा 2, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो आसानी से ये त्रिकोणमितीय सारणी जो हो गई बाबू बन गई। हमको विश्वास होगा कि त्रिकोणमितीय सारणी बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने में थोड़ी-सी कठिनाइयाँ होगी, हमको विश्वास है इस बात का। तो चलिए इसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। कभी नहीं भूलिएगा, हमको विश्वास है। चलिए इसको बताने का प्रयास करते हैं। बने रहिए डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय मानों को निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करना है बाबू? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेना है। ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा, हम मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। और आपको याद क्या रखना है? √312। अगर आप √312 याद रख लेते हैं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू जो है आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, आइए सिखाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है बाबू? 6 होती है। आइए उसको लिखते हैं। sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60, cosec 60। साइन का मान आपको निकालना है बाबू, तो साइन का फ़ॉर्मूला आपको हम बताए हैं। साइन का फ़ॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 60 डिग्री के लिए? √3, आधार क्या है 1, और कर्ण क्या है 2। लंब बटा कर्ण तो क्या हो जाएगा बाबू? √3/2। कॉस का फ़ॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, 1/2। टेन का फ़ॉर्मूला होगा बाबू लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा √3/1 बराबर √3। 3 अगर मान आपको ज्ञात हो गया ना बाबू, तो 3 इसके उल्टे होते हैं। 10 का उल्टा कॉट, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√3। सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 2/1 बराबर, इसको हम 2 पढ़ते हैं, और इसको जब पलटेंगे ना बाबू तो ये हो जाएगा 2/√3। आसानी से ये 60 का वैल्यू ज्ञात हो गया। sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3/1 बराबर √3। तो ये 3 वैल्यू जब पता हो जाएँगे तो 3 आसानी से मान ज्ञात हो जाएँगे। अब बात करते हैं 30 डिग्री के लिए, क्या करेंगे? तो वैसे ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख देंगे। sin 30, cos 30, tan 30, sec 30, cosec 30 और cot 30। क्या करेंगे बाबू? साइन का फ़ॉर्मूला लंब बटा कर्ण, किस कोण की बात कर रहा है? इस कोण की बात कर रहा है। तो लंब हमारा नीचे, आधार ये, कर्ण ये, 1/2। आधार बटा कर्ण तो ये हो जाएगा √3/2।
टेन का फार्मूला लंब बटा आधार 1/√3। बस 3 मान आपको याद हुए, 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का साइन का सेक जो है बाबू किसका उल्टा है? कॉस का, तो ये हो जाएगा 2/√3। कौशिक जो है साइन का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? 2/1 बराबर इसको क्या पढ़ेंगे? 2। उसी प्रकार से टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा √3/1 बराबर √3। तो ये आसानी से 30 के भी मान ज्ञात हो गए। इसी तरीका से आप ए, बी, सी इसको मान लें, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर ये 45 है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री हो जाएगा। बस आपको याद रखना है 1, 1√2। अगर आप इसको याद रखने में ये सफल होते हैं 1, 1√2 तो 45 डिग्री का मान निकल जाएगा। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सेक 45 और कॉट 45। इधर-उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कहीं लिख सकते हैं किसी भी मान को। साइन का फ़ॉर्मूला आप इधर से लीजिए 45 डिग्री या इधर से कहिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये लंब हमारा है, ये आधार, ये कण है 45 डिग्री के लिए। 1/√2 इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। काहे जी? साइन का फ़ॉर्मूला लंब बटा कण, कॉस का फ़ॉर्मूला आधार बटा कण, लंब भी एक है, आधार भी एक है। टेन का फ़ॉर्मूला लंब बटा आधार 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉसेक, सेक और कॉट इन तीनों के उल्टे होते हैं। कॉस साइन का उल्टा कॉसेक, ये हो जाएगा। √2/1 बराबर √2 याद करना है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और ये क्या हो जाएगा? √2/1 बराबर √2 ये पढ़ेंगे इसको। और 1/1 करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो आसानी से आपको 1045 के भी मान निकल गए। अगर आपको इससे अधिक का मान निकालना हो तो उसके लिए बताएँगे। लेकिन अगर आपको दिमाग चलता हो कि ना सर 1090 का, 1060 का, अगर 10 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो वही फ़ॉर्मूला आपको बताए हैं। tan थीटा का फ़ॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसको आपको याद रखना है। जो tan का यहाँ वैल्यू भरेंगे वही sin के पास और cos के पास भर देंगे और दोनों का मान रखेंगे तो tan का मान निकल जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से cot का मान निकालना हो तो cos थीटा कर देना है बटा sin थीटा कर देना है। जो मान यहाँ पर cot का रखेंगे वही मान sin के पास और cos के पास रखेंगे। आसानी से tan और cot के भी मान क्या हो जाएँगे? निकल जाएँगे। अगर चाहते हैं कि 90 डिग्री से सर अधिक का मान बता दीजिए तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम अधिक मानों को 90 डिग्री से अधिक मानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए उसको बताने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आपको कुछ फ़ॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। क्या है फ़ॉर्मूला बाबू? 1 नंबर में है sin a प्लस b बराबर होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। दूसरा फ़ॉर्मूला होता है बाबू sin a माइनस b बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तीसरा फ़ॉर्मूला आपको याद रखना होगा बाबू cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे sin a इंटू sin b। चौथा फ़ॉर्मूला है बाबू cos a माइनस b बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। क्या होगा बाबू? cos a इंटू cos b, अब माइनस है तो चिन्ह प्लस लिखना होगा sin a इंटू sin b। ये 4 फ़ॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में 90 डिग्री से अधिक मानों को ज्ञात किया जा सकता है। हमको ये उम्मीद होगा कि ये बेसिक क्लास आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.2 लेकर आने वाले हैं। तब तक सभी यदि बने रहिए DKD ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2